गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रिया फ्रॉम डॉक्टर साबरा क्लिनिक नासिक। चलो आज और एक केस बताना चाहूँगी। तो एक 10.5 महीने के छोटे बेबी को लेके पेरेंट्स हमारे पास आए। ये केस एक्चुअली असिस्टेंट डॉक्टर ने हमारे पास रेफर किया था और उसने बताया कि 15 दिन में फीवर के लिए मैं सारे इंडिकेटेड रेमेडीज़ दे चुकी हूँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जब हमने पेरेंट्स से बात की, ये बहुत ज़रूरी है कोई भी केस में कि अगर बेबी फीडिंग पे है तो मदर की मेंटालिटी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि मदर की मेंटालिटी ही बेबी के डिसीज़ का कारण बन सकती है, क्योंकि वो मेंटालिटी मिल्क के थ्रू बेबी को पास हो रही है। तो जब हमने मदर की हिस्ट्री ली तो मदर ने बताया, डॉक्टर मेरी मैरिज लाइफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है। 4 साल शादी के बाद मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं थी और वो कुछ स्पेस चाहते थे। फिर हमने काउंसलिंग सेशंस किए और उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी रही और वो पहली प्रेगनेंसी एक्टोपिक रही और मुझे एक ही फैलोपियन ट्यूब था, वो भी रिमूव करना पड़ा। और उसके बाद मुझे एक वास्तु एक्सपर्ट मिली जिसने कुछ चेंजेस सजेस्ट किए। वो चेंजेस करने के बाद मैंने गायनेक से IVF किया और मुझे ये बेबी हुआ। और एक्चुअली 15 दिन पहले ऐसे हुआ कि मेरे सासू माँ ने मेरे साथ बहुत ज़ोरदार झगड़ा किया इस बात पे कि आपने जब से वास्तु चेंजेस करा है तभी मेरे बेटी के लाइफ में उसके ससुराल में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। डॉक्टर इन दो बातों का क्या संबंध है? उन्होंने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई, अभी भी वो गुस्सा मेरे मन से जा ही नहीं रहा है। और एक्चुअली हमने उसी के बाद बेबी को वैक्सीनेशन की अपॉइंटमेंट थी तो वैक्सीनेशन भी दिलाया। उसके बाद जो फीवर आया, एलोपैथी होम्योपैथी सब करके देख लिया, बेबी का फीवर जा ही नहीं रहा है। तो हमने पेशेंट के फॉलोइंग रूब्रिक्स लगाए। यहाँ पे हमने लिया एलिमेंट्स फ्रॉम लव, डिसअपॉइंटेड और रिजेक्टेड फ्रॉम बीइंग, जो उसको हस्बैंड से लगता है और वो उसको अभी भी लगता है, क्योंकि इतना सासू माँ ने सुनाने के बाद भी हस्बैंड ने उसकी साइड नहीं ली। फिर हमने लिया एंगर, ह्यूमिलिएटेड आफ्टर बीइंग, क्योंकि इतनी खरी खोटी सुनाई सासू माँ ने, उसका गुस्सा अभी भी उसके अंदर है। हमने फिर लिया फीवर में रिलैप्सिंग चिल्ड्रन इन और फीवर वैक्सीनेशन आफ्टर, जिसमें सिंगल ही रेमेडी है। और जनरल्स में हमने लिया रेमेडीज वेल इंडिकेटेड फेल टू एक्ट। इस सब के चलते कार्सिनोसिन 30 के 2 डोज हमने मदर को दिए और बेबी को फीड करने बोला, जिससे बेबी का जो 101 टेम्परेचर था वो 99.8 हो गया आधे घंटे में ही। बेबी ने फीड लेना स्टार्ट कर दिया और बेबी पहले से हेल्दी दिखाई देने लग गया। तो एक्चुअली कार्सिनोसिन के 3 पाइवोट्स है, जिसमें पहला है अनरिजॉल्व ग्रीफ, दूसरा है पैशन और तीसरा है स्वीटनेस। तो अनरिजॉल्व ग्रीफ इसलिए क्योंकि वाइफ को ऐसे लगता है कि मैं हस्बैंड के साथ शादी करके कहाँ फंस गई और इसको कोई यू टर्न नहीं है, अनरिजॉल्व है, सॉल्व नहीं हो सकता ये ग्रीफ अभी। स्वीटनेस इसलिए क्योंकि 4 साल सफ़र होने के बाद भी उसने अलग होने के बारे में नहीं सोचा। और पैशन इसलिए क्योंकि शादी होकर उसको एक खेड़े गाँव में दिया जहाँ उसका करियर भी नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों के चलते मदर एकदम क्लासिकली कार्सिनोसिन साउंड कर रही थी और बेबी के अभी के स्पेसिफिक रूब्रिक्स भी, जैसे फीवर रिलैप्सिंग और फीवर वैक्सीनेशन आफ्टर, ये भी कार्सिनोसिन ले रहा था। इसलिए कार्सिनोसिन 30 के 2 डोज देते से ही बेबी ठीक हो गया। तो जब भी बेबी ठीक नहीं हो रहा है तो ज़रूर मदर को भी डोज दीजिए अगली बार। ये है टोटलिटी का मैजिक। थैंक यू।